हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने चैनल ओगीपुर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9th के हिंदी का पेपर, जो कि बीपी कोड का पेपर है फ्रेंड्स, जो कि आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। यह पेपर यदि आपका पेपर हो चुका है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है, अगर होने वाला है तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पेपर को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय आपको 3 घंटे का दिया गया है। कक्षा 9 का हिंदी का पेपर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक आपको 70 नंबर दिया गया है। नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 2 खंड में विभाजित है, खंड अ और खंड क। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। खंड खंड जो कि आपके वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और मैं आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरी सॉल्व करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन आता है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी दिया है जगन्नाथ दास रत्नाकर एंड किशोरी लाल गोस्वामी, अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, भारतीय युग की समय सीमा क्या थी? ऑप्शन ई आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक एंड 1886 ईस्वी से लेकर 1899 तक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, खड़ी बोली गद्य में सर्वप्रथम लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन बी दिया है गोरख सागर, ऑप्शन सी दिया है सुख सागर एंड ऑप्शन डी दिया है नासितोपाख्यान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर सुख सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस शाखा के कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का आधार बताया? ऑप्शन ए दिया है संत काव्यधारा, ऑप्शन बी दिया है राम भक्ति काव्यधारा, ऑप्शन सी दिया है सूफी काव्यधारा, ऑप्शन डी दिया है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूफी काव्यधारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए दिया है सूरदास की, ऑप्शन बी दिया है मीराबाई की, ऑप्शन सी दिया है रसखान की, ऑप्शन डी दिया है तुकाराम की। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मीराबाई की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, मगहर क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया है कबीर का जन्म स्थान, कबीर का निवास स्थान, रहीम का जन्म स्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कबीर का जन्म स्थान। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, नरसिंह जी की मायार किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिया है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और रस खान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीराबाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, इसमें रस आपको पकड़ना है। बुंदुलो हरो बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खड़ी लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस इसमें प्रसिद्ध हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो कि आप देख सकते हैं, तुलसी राम सम मित न आना के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको अलंकार देखना है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें चून और सून की आवृत्ति 2 से 3 बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर श्लेष्म अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो कि आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में किसी एक वर्तनी शुद्ध है, तो आप उसका वर्तनी आप बता दीजिए क्या है? जागृति, और यहाँ पर क्या दिया? पूजनीय, और यहाँ पर अथनीय अभराड़। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन छूटता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रत्यक्ष का समाज विग्रह क्या होगा? प्रत्यक्ष का समाज विग्रह ऑप्शन ए दिया है प्रत्येक की अक्ष, ऑप्शन बी दिया है आंख के सामने, ऑप्शन सी दिया है आंख के पीछे, ऑप्शन डी दिया है आंखों आंखों में ही।
तो मैं आपको बता दूं प्रत्यक्ष का समाज विग्रह आंखों के सामने होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि आप देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन। आवृत्ति शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए दिया है विमोचित और या दिया आछत्र एंड परिछत्र अनावृत्ति। तो भाई मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति शब्द का अनावृत्त विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं सूर्यास्त का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा। अगर मैं सूर्यास्त का संधि विच्छेद करूंगा तो क्या बनेगा, तो सूर्य धन अस्त इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जिस ऑप्शन में है उसमें ठोक दो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य धन अस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि आप देख सकते हैं जब मेरे पास रुपए होंगे तब मैं आपकी सहायता करूंगा में किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो इसमें पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है जो कि इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। आप इसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है धूलित शब्द का तद्भव बताइए। ऑप्शन ए आपके सामने दिया है धूप, ऑप्शन बी दिया है साथी, ऑप्शन सी दिया है धूल और ऑप्शन डी दिया है अकेला। इसका करेक्ट आंसर कहा जाएगा धूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में दिखता है उसमें आप टिक लगा दीजिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, यहां आप देख सकते हैं हरु शब्द रूप में हरि का वचन बताइए, यानी भगवान श्री कृष्ण का आपको क्या बताना है। हरि शब्द यानी कि क्या दिया, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि आप देख सकते हैं भवने रूप में धातु रूप है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है लोट लकार प्रथम पुरुष। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि आप देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन। सत्य ही कहा गया वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। वाक्य का क्या अनुवाद होगा। ऑप्शन ए दिया सत्य वदति, सत्य कथम, सत्य असत्य में उत्तम एंड सत्य में कथाति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड यहां से आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे जो कि आप देख सकते हैं खंड अ वर्णात्मक प्रश्न। मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई। इसको आपको अच्छे से इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इसको उत्तर देना है। गेटिंग और नॉट। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। और यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछे गए हैं और अथवा करके दिया गया है। अगर आप उसे करने में सक्षम नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप इन्हीं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड हमारे पीडीएफ यानी कि हमारे इस पीडीएफ को पाने चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आकर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि ये भी मैं आपको नहीं कराने वाला हूं और आपको ये करना होगा। गेटिंग और नॉट। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। और यहाँ पर अथवा करके दिया गया है, यहाँ पर आप इसको भी करिएगा, ठीक। और यहाँ पर भाई आपको करना है 4 नंबर के लिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो कि भाई मुझे संस्कृत तो जरा भी नहीं आता, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका संस्कृत है, आप इसको जरूर कीजिएगा, ठीक। यहाँ पर ये आपका संस्कृत पढ़ दिया गया, अथवा करके आप इसको कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। दीपदान एकांकी के आधार पर कुंवर उदय सिंह का चरित्र की विशेषता बताइए, यानी आपको वहां पर उनकी विशेषता बतानी है, पॉइंट क्या क्या थी उन सभी को अच्छे से लिखना है 5 नंबर के लिए। अगर आप उन्हें नहीं बता सकते हैं, अथवा करके दिया है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है जो कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो आपको किसी एक के लिखना है, आप इसे लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। रचना आप लिखेंगे तभी आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। गेटिंग और नॉट। और भी आगे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर
और भाई जाइएगा। आस्तीन का साफ मतलब पीठ पीछे वार करना, इसका मतलब होता है इंद्र का चांद होना, कभी कभी काल दिखाई देना। और आपको किन्हीं एक का करना है जो कि आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए इसी वीडियो में अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।